क्या सिर्फ कोरोना वायरस लॉकडाउन ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है, या कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर घिनौनी राजनीति खेली गई, क्या वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकती है? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। अगर आपका परिवार मिडिल क्लास से थोड़ा सा आगे है तो आपने बनारसी साड़ी जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो कभी ना कभी तो आपने इस बनारसी साड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो बनारसी साड़ी हमारे देश की पहचान है, उसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का प्रॉपर टैग मिला हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया कि ये बनारसी साड़ियां जो बन रही थी हमारे देश में हैंडलूम से, हैंडलूम देखिए दो तरह के लूम्स होते हैं, एक पावर लूम, एक हैंडलूम। पावर लूम जो बिजली से चलता है, हैंडलूम जो हाथ से बनते हैं। ये जो बनारसी हैंडलूम इंडस्ट्री है ये खत्म होने वाली है, यानी बनारसी साड़ियां हो सकता है आपको आने वाले समय में देखने को ना मिले। अगर मैं बात करूं इसकी कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री की, तो देखिए मुगल जो एम्परर थे, जो मुगल शासक थे, उनके टाइम पर ईरान से कुछ कलाकार आए थे, उन्होंने इस कला को सीखा था और इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है इस ट्रेडिशन में, इस कला में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं बनारसी साड़ी की तो 5,000 से लेकर लाखों तक इस साड़ी की कीमत जाती है। ये वही साड़ियां हैं, एक टाइम पर भारत के जीडीपी में इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, भारत की इकोनॉमी में इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। आज मैं आप सभी को कुछ डाटा के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो वाराणसी वीविंग इंडस्ट्री है, जो वाराणसी से हमारी जो ये साड़ियां बनती हैं, ये साल में लॉकडाउन से पहले 50 बिलियन हर साल कमा रही थी। जी हाँ, 50 बिलियन एवरी ईयर। और अगर अब मैं बात करूं तो ये जो फिगर है ये 1 बिलियन के पास आ गई है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन तो है कोरोना वायरस, कोविड-19। जी हाँ, उनका ये कहना है कि हमारी 95% साड़ियां ऐसे की ऐसी रखी हैं। कोरोना वायरस से पहले हमारे एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, एक ने ही अपने एक्सप्लेनेशन दी है, फिर पूरा सर्वे हुआ, फिर उससे पता लगा। अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो उसका 15 लाख रुपए का ऑर्डर कैंसिल हो गया। जी हाँ, 15 लाख रुपए। देखिए कैसे काम करते हैं। मान लीजिए मैं साड़ी बना रहा हूं, मैं हाथ का काम कर रहा हूं, बड़ा ही बारीक काम होता है, बड़ा ही मेहनत का काम होता है। कई जो डिजाइन है, कई जो एम्ब्रॉयडरी है, उनको बनाने में तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक लग जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं कलाकार हूं, मैं साड़ी को जो डिजाइन है वो बना रहा हूं, फिर वो जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर देगा जो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो वहां की मार्केट में है उनको। तो क्या हुआ, इनको ऑर्डर दे दिया, वो प्रोडक्ट बन भी गया, लेकिन अब वो प्रोडक्ट आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस हो गया, सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। एक इंसान का तो 15 लाख रुपए का ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब उसको आगे पेमेंट करनी है, इसको पेमेंट नहीं जाएगी जो बना रहा था, तो इसके पास क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसके पास ही पैसा नहीं है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक की बताई है। और देखिए भारत में ही इतना रेवेन्यू, इतनी इनकम जनरेट कर रही है साड़ियां, तो बाहर का भी सिनेरियो मैं आपको बता देता हूं। हर साल $1,10,000 की साड़ियां हम बाहर बेचते थे, तो कितना प्लस पॉइंट था हमारे लिए। 1,10,000 हर साल, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री एकदम से एक्सटिंक्ट होने वाली है। एक तरीके से यूनिक जो इनके प्रोडक्ट थे, इनकी जो बड़े ही अच्छी इनकी जो चीजें थी, जो इनकी कला थी, वो एकदम से ही खत्म हो गई। कुछ तो रीजन है कोरोना वायरस, और कुछ रीजन बताए जा रहे हैं पॉलिटिक्स के कैसे? आप सभी को पता है सीए को लेकर काफी प्रोटेस्ट हुआ था लॉकडाउन से पहले। तो वहां के कुछ लोकल्स का ये कहना है कि पुलिस ने हमें बिना बात ही उठा लिया। मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, वहां के कलाकार का, तो जो कलाकार ही कहूंगा मैं उनको, इतनी खूबसूरत कला है, उसका ये कहना है कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया और मुझे 2 दिन तक उन्होंने कस्टडी में रखा, जबकि मेरा तो इस प्रोटेस्ट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था।
मैं तो आसपास भी नहीं था इस प्रोटेस्ट के, लेकिन फिर भी पुलिस ने हमें 2 दिन तक कस्टडी में रखा, 2 दिन तक हमें अरेस्ट करके रखा। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री एकदम से एक्सटिंक्ट होने जा रही है। दुख की बात तो है, कुछ तो गलत हो रहा है देश में। टोयोटा ने एक्सपेंशन रोक दिया, हार्ले डेविडसन छोड़ना चाह रही है, छोड़ के चली गई, हीरो को दे दिया एक तरीके से, फोर्ड चली गई थी। ऐसी ढेर सारी कंपनियां, ऐसे ढेर सारे जो लोकल बिजनेसमैन है वो बर्बाद हो गए। और फिर कंपनी की क्या गलती है? देश में ही पॉलिसीज ऐसी नहीं है, देश में ही डिसीजन ऐसे नहीं लिए जा रहे, और फिर गवर्नमेंट प्रचार कर रही है मेक इन इंडिया का। जो हमारे देश में जो काम चल रहा है पहले उसको तो स्टेबल करो। जो देश में है वो तो आप लोगों से संभल नहीं रहा है। बात कर रहे हो बाहर की कंपनीज की, चाइना को compete करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली वीडियो मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड कवर की थी कि चाइना क्यों आगे है भारत से। आई बटन में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाकर देखो। तो जो सरकार है वो यहाँ की जो कंपनीज है, यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, उनको ही प्रॉफिट ला के नहीं दे पा रही है, उनके लिए ही कुछ अच्छी पॉलिसीज, उनके लिए ही कुछ अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो बाहर की कंपनियों से वे कैसे उम्मीद कर लेंगे कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी और प्रॉफिट कमाएंगी और यहाँ पर टिकी रहेंगी? तो इस पहलू पर सरकार को सोचना चाहिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने सभी ने अपना टाइम निकाला, वीडियो देखी। एक छोटा सा काम और करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर चले जाइएगा। जल्दी मिलूंगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।